हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नाम है लिमिट। लिमिट को पढ़ते हैं। लिमिट है क्या, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, इसके पहले हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। फंक्शन क्या होता है ये डिटेल से पढ़े थे और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। अब यहाँ पर समझते हैं लिमिट है क्या। तो लिमिट का मतलब होता है कि औकात। जैसे अक्सर हम बोलते रहते हैं कि अपने लिमिट में रहना, अपने औकात में रहना, ये चीज़ बोलते रहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको फंक्शन की औकात जानना होता है, मतलब फंक्शन की लिमिटेड वैल्यू जानना होता है कि कितना इसका वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं पहला कंसेप्ट क्या है। ये कंसेप्ट ऑफ लिमिट, जिसे बोलते हैं सीमा की अवधारणा। इसके अंदर क्या है, धारणा क्या है, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स माइनस वन। ठीक है, अब इस फंक्शन का एक्स बराबर वन हम रखते हैं तो क्या आएगा, चेक करते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन से आप समझ जाओगे लिमिट है क्या। लिमिट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर एक्स बराबर हम वन रखें, एक्स बराबर वन रखे तो क्या आएगा, तो चेक करते हैं। ये वन माइनस वन, ये वन माइनस वन, ये कट के आ जाएगा जीरो अपन जीरो। ठीक है, अब इनका वैल्यू क्या आएगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए इनका वैल्यू क्या आएगा। देखिए, इनका वैल्यू जैसे हम जानते हैं कि वन अपन जीरो, या कोई भी चीज़ अगर ऊपर नंबर है, अगर हर में क्या हो, अगर जीरो हो। ठीक है, अगर हर जीरो है, ऊपर कोई भी नंबर हो, तो उनका वैल्यू क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। अगर ऊपर कोई चीज़ जीरो है और नीचे कोई, जैसे ऊपर अगर अंश में क्या हो, जीरो हो और नीचे कोई भी नंबर हो, जरूरी नहीं है वन, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो उनका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, और ये जानते हैं 6/6 काट के 1 आता है, 5/5 काट के 1 आता है, और 9/9 काट के 1 आता है। तो अब यहाँ पर समझते हैं इनका वैल्यू क्या आएगा। अगर ये 0/0 काटेंगे 1 भी दे सकता है। अगर हम नीचे को जीरो ले लेंगे, नीचे का जीरो, तो इनका वैल्यू क्या आएगा, इनका आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। चेक करो, अगर ऊपर का जीरो के हिसाब से मान लेंगे तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। अब सोचो इनका मान क्या क्या आ रहे हैं। अब चलो मान लेते हैं ये जीरो से काट के नहीं काटा जाता है। अब ये काट सकते हैं, जैसे ये रोल है वो काट सकते हो ना, और उसके हिसाब से हो सकते हैं। अगर मान लेते ये नंबर मत काटो, यहाँ से भी काटो, तब भी तो बना रहा है। तो आपको ये समझना है पहले कि ये आ क्या रहे हैं, मतलब ये 0/0 ये है क्या, इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोला जाता है, जो अनिर्धारित रूप बोला जाता है। इस फॉर्म को अगर क्या फंक्शन अगर इस फॉर्म में आ जाता है 0/0 और इनफाइनाइट, तो उनका क्या बोलते हैं, इस फॉर्म में अगर बोला जाता है तो इसे बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोला जाता है। इस तरीके से मिलते हैं। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म होता क्या है, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, जैसे इसका निर्धारित ही नहीं है। मतलब जैसे हम इसका मान निकाले 0/0 का वैल्यू निकाले, 1 भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये 3 वैल्यूज हैं। अब 3 वैल्यूज में सही कौन सा है, तो आपके हिसाब से क्या कौन सा सही होगा, तो इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई सही नहीं है। और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं कि अनिर्धार्य, मतलब ये निर्धारित ही नहीं है, मतलब इस फॉर्म में कोई आंसर निर्धारित ही नहीं है, कौन सा आंसर इसमें आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। और इस फंक्शन को बोल सकते हो क्या, इनडिटरमिनेट फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन का मान है जो आपको अगर ऐसे मिल रहे हैं, तो इस तरीके से ये सारे इनडिटरमिनेट में होते हैं, इनडिटरमिनेट में आते हैं। और देखिए, इन सब का वैल्यू आप डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि इसका मान क्या है, मतलब निर्धारित ही नहीं कर सकते इसका कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ऐसे फंक्शन को क्या करते हैं, हमको लिमिट ज्ञात किया जाता है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि लिमिट किसका निकाला जाता है। लिमिट मतलब ऐसे फंक्शन को निकाला जाता है जो डिटरमिनेंट फंक्शन होता है, जो डिटरमिनेंट फंक्शन होते हैं उसका हमको लिमिट ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं ये जो इनडिटरमिनेंट है, उन इनडिटरमिनेंट में जैसे ये इसका देखिए, इनका वैल्यू निर्धारित नहीं है। ऐसे इनफाइनाइट को वैल्यू भी डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे देखो ये 0/0, अब किसी का पावर 0 हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी नहीं ये क्या है, इसका भी निर्धारित नहीं है आंसर। ऐसे सारे वैल्यूज क्या है, इनडिटरमिनेंट है। तो आपको लिमिट दिया रहेगा और ये फंक्शन जो होगा इनडिटरमिनेंट में दिया रहेगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं तो लिमिट कैसे निकाले जाते हैं, इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम पहले मिटा रहे हैं, तो उसके बाद हम बढ़िया समझाते हैं लिमिट कैसे निकाले जाते हैं, और लिमिट के और जो कंसेप्ट है उसको भी सिखाते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें लिमिट को कैसे सॉल्व किए जाते हैं और लिमिट को कैसे लिखे जाते हैं, इसको देखते हैं।
तो स्टूडेंट ये जो फंक्शन लिए थे उसी फंक्शन को ले रहे हैं एफ एक्स, और एक्स बराबर 1 पर 0/0 था, इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं। ठीक है, 0/0 जो इनडिटरमिनेट मतलब कोई भी मान हमको पता नहीं चल रहा है कौन सा मान है। तो ऐसे समझते हैं एक्स बराबर 1 पर ये फंक्शन का कोई तो ऐसा मान होगा जो मतलब कुछ तो मान होगा, ठीक है, जो पता नहीं चल रहा है। तो अगर मान लेते हो उस पर डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, अब जब डिफाइंड नहीं है तो दिमाग में ये आएगा x बराबर 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो इसके लगभग से कुछ होगा, कुछ मान ऐसे होंगे जो लगभग से होंगे, मतलब कि आसपास के वैल्यूज तो कुछ मान होंगे। ठीक है, उनका तो बता सकते हो ये फंक्शन। तो उन्हीं को फंक्शन से क्या हुआ, लिमिट डेवलप हुआ जो आसपास के वैल्यूज से निकाले जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं ये आसपास के वैल्यूज निकालते हैं क्या होता है। देखिए आसपास के वैल्यूज निकाल लेते हैं, ये हम एक सारणिक लेते हैं जो आसपास के वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये एफ एक्स ले लेते हैं, ये एक्स ले लेते हैं। देखिए कुछ पॉइंट आसपास के लिए निकालेंगे। देखिए अब इसी को देखिए x बराबर 1 पर क्या हम x बराबर 1 पे रख रहे थे, तो कम ज़्यादा मतलब आसपास का वैल्यू निकालना है जैसे, तो उसके अगल बगल निकाल लेंगे थोड़ा कम ज़्यादा। ठीक है, मतलब लगभग से। ठीक है, तो अभी 1 पे जब रखे थे तो ये 0/0 आया। ठीक है, अगर ये चीज़ हम अगर थोड़ा इसको सोल्यूशन कर लें, थोड़ा अगर सरल कर लें तो क्या आ जाएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको काटोगे तो x + 1, अब 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा ये फंक्शन की वैल्यू 2। मतलब ये इसका बोल सकते हो ये लगभग 2 पे हाईएस्ट है 1 पे। इस फंक्शन का मान अगर सरल करेंगे तो ये फंक्शन दे रहा है 2 पे, लिमिटेड वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अब इसके आसपास चेक करते हैं। देखिए आसपास मतलब अगर 1 से कुछ घटाओगे, कुछ कम मतलब 0.99। ठीक है, ये 1 से कुछ कम, ऐसे कुछ कम, और इसमें 0.99 इधर चेक कर लेते हैं 98, और 0.97 ये रखते हैं इस फंक्शन पे। हम इस फंक्शन पे रखेंगे थोड़ा बहुत, ये पॉइंट पे रखेंगे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। हम इस फंक्शन पे रख देते हैं x + 1 पे। तो अगर x का मान हम यहाँ पर 0.99 रखेंगे तो क्या आएगा फंक्शन का वैल्यू, क्या आ जाएगा, देखिए 1 पॉइंट आ जाएगा 99। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1.98, और यहाँ पर जो आएगा 1.97, यही आएगा, चेक कर सकते हो। अब अगर 1 से थोड़ा ज़्यादा, हमको आसपास के वैल्यूज तो लगभग बता सकते हो, वही चीज़ हम चेक कर रहे हैं। 1 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 0.01, 1.01, 1.02, 1.03। ठीक है, इस पे चेक कर लेते हैं फंक्शन का मान क्या क्या आएगा। यही फंक्शन थोड़ा सरल किए हैं, वैल्यू तो वही आएगा पर इसको हम सरल किए हैं ताकि ये आसान हो जाए इसको निकालने में। अब ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 2, फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा चेक कर लो। इस पे रखोगे, देखिए इस पे x क्या है, x + 1 है, इस पे x मान रखोगे तो क्या आ जाएगा 2.01, यही आएगा। इस पे रख दो ये चीज़, ऐसे ये 2.02 आएगा, 2.03। अब यहाँ पर समझते हैं, अगर हम फंक्शन के मतलब हमको 1 पे चेक करना है, 1 पे ये डिफाइंड नहीं है अभी तक। ये चीज़ हम सॉल्व करने के लिए, लिमिट को समझाने के लिए ये चीज़ लिए हैं, पर हम इसी फंक्शन को समझेंगे। अब x बराबर 1 पर जब हम चेक कर रहे थे, मतलब x बराबर 1 के अगर बढ़ेंगे, इधर देखिए चेक करो, x बराबर अगर 1 से हम इधर जाएंगे, 1 पर जा रहे हैं, तो इसका लिमिटेड वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 2 पर। चेक करो 2 मतलब 0.02 लिमिटेड वैल्यू। तो मतलब ये बोल सकते हो ये फंक्शन का अगर x बराबर 1 के बढ़ेंगे, देखिए बढ़ते जाएंगे, तो ये लिमिटेड वैल्यू कितना आ रहा है 1 पे, ये 1 तक जाएंगे। ठीक है, 1 पे नहीं है, इसका मतलब टाइम टू मतलब बढ़ रहे हैं, मतलब ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, लिमिटेड वैल्यू ये क्या आ जाएगा, लिमिटेड वैल्यू इसका 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब अब बढ़ रहे हैं तो ये अग्रसर बढ़ रहे हैं तो ये 2, हाईएस्ट इसका पॉइंट कितना है 2। ठीक है, अब अगर हम देखिए लेफ्ट हैंड से जा रहे हैं तो ये इसका 2 पे आ रहा है लिमिटेड वैल्यू। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू। और अगर राइट हैंड से लिमिट जा रहे हैं, मतलब आसपास से इसे चेक कर रहे हैं, अगर राइट हैंड से लिमिट से जा रहे हैं, राइट हैंड से, तो इसका भी देखिए 2 पर ही हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है। मतलब इस x बराबर 1 पे
कम ज़्यादा अगर चेक करेंगे तो वो अधिकतम मान कितना 2 ही दे रहा है, जो इसका लिमिटेड वैल्यू है। तो इसी से डेवलप हुआ एक फंक्शन का मतलब इसी से डेवलप हुआ कि एक इस चीज़ को हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर 1 पर, ठीक है, ये फंक्शन का वैल्यू जो देगा ये 2 तक दे जाएगा, मतलब ये लिमिटेड वैल्यू है। मतलब समझो कि यक्स बराबर 1 पे अगर अग्रसर बढ़ेंगे, ठीक है, यक्स बराबर अगर 1 पर बढ़ेंगे तो जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो 2 तक ही जाएगा, ठीक है। वो 2 हम इसलिए लिखे हैं, ये लिमिटेड वैल्यू है, मतलब ये आसपास ये जो है 1 का और बढ़ रहे हैं, जैसे ये 1 को देखिए पॉइंट के हिसाब से बढ़ रहे हैं, तो अधिकतम वैल्यू क्या आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसी फंक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे लिमिट लगाते हैं यक्स टेंड टू 0, मतलब किस पे हमको चेक करना है, 1, ठीक है, 1 पे चेक करना है, और फंक्शन लिखते हैं जो इनका मान आ रहा है 2, ठीक। अब इस फंक्शन को समझो कि ये जो लिमिट है, इस फंक्शन का लिमिटेड वैल्यू 2 है, ठीक है। अब ये लिमिटेड वैल्यू क्या है, 2, ठीक। अधिकतम जो ये लिमिट में ये फंक्शन है ये 2 है, मतलब ये यक्स का मान ये 2 पर 1 के अग्रसर जो आ रहे हैं ये 2 तक ही जाएगा। देखिए चेक कर लो, ये 2 तक ही जाएगा, चेक करो, राइट हैंड से आएंगे तब भी 2 तक जाएगा। मतलब एक लिमिट का वैल्यू एक निश्चित है, चाहे राइट हैंड से आओ चाहे लेफ्ट हैंड से आओ, वो अधिकतम इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ये क्या होता है, लिमिट होता है। इस फंक्शन को हम लिमिट के हिसाब से इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट यक्स टेंड टू 1, ये फंक्शन लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 1 और यक्स माइनस 1, ठीक, ये लिमिट है, ऐसे लिखा जाता है। और इसी को lt से भी लिखते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, lt कैपिटल लेटर lt, और यक्स टेंड टू 1 और यक्स स्क्वायर माइनस 1 और यक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये टेंड्स टू मतलब क्या है, ये जो लिखे हैं टेंड्स टू, इसे टेंड्स टू बोला जाता है। अब टेंड्स टू मतलब कि 1 पर नहीं है, ये उसकी ओर बढ़ रहा है, मतलब उसकी ओर बढ़ रहा है, मतलब लगभग से आसपास के ही है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 1 पे नहीं है, ये 1 की ओर है, ठीक है, क्या कम ज़्यादा। अब देखिए ये तो हमको 1 की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पता चल रहा है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए प्लस के डिनोट किया जाता है, राइट हैंड लिमिट के लिए माइनस के डिनोट किया जाता है, और राइट हैंड लिमिट के लिए 1 के लिए क्या किया जाता है, इसको राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस के लिए डिनोट किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस का डिनोट किया जाता है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये प्लस का डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप कोई भी फंक्शन देखें, फंक्शन ये लिमिट जो है, ये लिमिट ये जब सॉल्व कैसे किए जाते हैं इसको समझते हैं। ये लिमिट है, कई मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए इसी को हम दो मेथड, 2 या 3 मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। एक तो सिंपल होता है लिमिट को सॉल्व करने का तरीका कि इसको कुछ आप सोल्यूशन करो, इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटाओ। इनडिटरमिनेट फॉर्म से इसको लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, यक्स टेंड टू 1 माइनस 1 अपान यक्स माइनस 1। अब यहाँ पर यक्स टेंड टू 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें इनडिटरमिनेट फॉर्म से। जब भी लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि उसमें थोड़ा बहुत सोल्यूशन करो, मतलब उस चीज़ को सोल्यूशन करके इनडिटरमिनेट फॉर्म से हटाओ, या इसमें थोड़ा आप कुछ फैक्टराइजेशन लगा के इसमें थोड़ा बहुत कर सकते हो। देखिए अब अभी जो किए वही करना है, यक्स टेंड टू 0 1 है तो क्या आ जाएगा, यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब लिमिट का वैल्यू रखा जाता है तो इसमें लिमिट नहीं लिखा जाता है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, चेक कर लो यही आया। देखिए एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का, एक मेथड आउट जो इसको समझाए उसी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर समझते हैं, देखिए हम मान लेते हैं इस लिमिट को क्या करते हैं, यक्स बराबर क्या रखते थे, कोई क्वांटिटी जोड़ते हैं राइट हैंड साइड में ला देते हैं, ठीक, कोई क्वांटिटी जोड़ देते हैं, यक्स बराबर 1 में कुछ क्वांटिटी जोड़ देते हैं जो यच जोड़ देते हैं, ठीक। अब यच प्लस करते हैं राइट हैंड साइड में, तो इसके लिए लिमिट क्या होगा, लिमिट, अब देखिए जो यच होगा यच क्या है, जहाँ यच क्या है 0 के अग्रसर है,
ये एच टेंड टू जीरो, मतलब जीरो नहीं है, मतलब जीरो के आसपास ही वैल्यूज है, मतलब जीरो के लगभग से जीरो, ये कुछ पॉइंट ये ऐसे बोल सकते हो। जैसे ये अग्रेसर, जैसे ये इसको 10 to 1 कैसे लिखें, मतलब ये देखिए 1 के आसपास, जैसे 0.999 को 1 ही समझ सकते हैं, तो उसी हिसाब से आसपास के वैल्यूज ये, तो हम इसको हम जीरो क्वांटिटी जोड़ रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिमिट ये एच टेंड टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, एच वन एच जो है एच प्लस एच होल स्क्वायर -1 अपान नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस एच -1। सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, लिमिट टेंड टू जीरो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h -1 एच। अब इसमें एच कॉमन ले लेते हैं, लिमिट ये एच टेंड टू जीरो, एच कॉमन लेंगे तो एच स्क्वायर, ये एच माइनस एच प्लस 2, नीचे एच कैंसिल हो जाएगा। और देखिए एच को वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ गया। अब देखिए लिमिट कैसे भी सॉल्व करोगे, ये कई मेथड है सॉल्व करने का, लेफ्ट हैंड लिमिट से, राइट हैंड लिमिट से, इस तरीके से ये लिमिट निकालते हैं। इसके बाद कंटिन्यूटी पढ़ोगे, उसमें भी लिमिट का यूज होता है, ठीक है। लिमिट बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है, तो आपको ये कंसेप्ट इसी तरीके से डेवलप हुए हैं। जो ये टेंड्स टू है, ये टेंड टू मतलब होता है, मतलब ये चीज़ हमको आसपास को वैल्यूज चेक किए जाते हैं, यही सब होता है सोल्यूशन करने का तरीका, ठीक है। अब ये हमको समझ में आ गया कि ये इस तरीके से लिमिट सॉल्व होते हैं, मतलब कि हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लाना होता है वो फंक्शन को सॉल्व करने के, कुछ सोल्यूशन करके, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हो जाता है, वो उसी चीज़ से लिमिट सॉल्व होते हैं। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कुछ पॉइंट और है उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये सॉल्व कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस पर। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें लिमिट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, किस तरीके से ये प्रॉपर्टी में यूज अक्सर होते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर लिमिट में अगर प्लस या माइनस में हो कोई फंक्शन, दो फंक्शन है उसका, अगर इस फंक्शन में अलग लिमिट दोनों का अलग अलग लिख सकते हो, इसी लिमिट को दोनों का अलग अलग। ऐसे इसमें देखो कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन में गुणा है तो वो कांस्टेंट बाहर भी निकाल सकते हो, और इस लिमिट को फंक्शन में लगा सकते हो, ऐसे ये चेक कर सकते हो। अब इसमें देखिए इस लिमिट का अगर दो फंक्शन में गुणज में है तो इनको अलग अलग लिमिट भी लिख सकते हो, इसके फंक्शन एफ एक्स फंक्शन के लिमिट अलग और जी एक्स फंक्शन के अलग लिमिट लिख सकते हो। और इसमें देखिए अगर फंक्शन बटे में है, ऊपर कुछ पावर फंक्शन है नीचे कुछ फंक्शन है, तो इनको अलग अलग लिमिट में भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन अगर है, देखिए अगर फंक्शन का पावर कोई चीज़ है तो उस फंक्शन के अंदर लिमिट लग जाएगा, ये पावर बाहर कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक पावर अगर फंक्शन है, ये लिमिट ये अलग से है, उसके बाद एक पावर कोई फंक्शन है तो एक पावर में लिमिट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। और लिमिट यक्स जैसे लॉग में फंक्शन है, लॉग के अंदर अगर फंक्शन है तो ये लिमिट अंदर लगा सकते हो फंक्शन के जगह पे, ये लॉग बाहर कर सकते हो। ये अगर कोई फंक्शन के पावर फंक्शन है तो वो लिमिट देखिए इनके फंक्शन अलग लगा सकते हो, इसी लिमिट को इस फंक्शन के जी एक्स फंक्शन के अलग लिमिट लगा सकते हो, इस तरीके से अलग अलग लिमिट लगा सकते हो। अब देखिए अब ये लिमिट को हमको सॉल्व करने के तरीके इसमें कुछ सरल किया जाता है, जो आपको इनका वैल्यू रखने पर कुछ इनडिटर्मिनेट में से हट जाते हैं। ये वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए, या तो आपको ये याद होना चाहिए। ये आता कैसे है, देखिए एक आप थर्ड सेमेस्टर में जब अप्लाइड मैथ थर्ड में आप जाओगे तो एक चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है फोरियर श्रेणी, ठीक, फोरियर सीरीज। तो ये चैप्टर में आप ये चीज़ सीखोगे किस तरीके से ये प्रूफ होते हैं, मतलब ये चीज़ आपको यही चीज़ इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको व्यक्त करना होता है इस चैप्टर में। ये वहीं से आया, उसी से ये आया, आपको यहाँ पर आपको नहीं डिटेल्स बताएंगे ये कैसे आया। ये चीज़ आप अप्लाइड मैथ थर्ड सेमेस्टर में ये सीख जाओगे कि फोरियर सीरीज एक चैप्टर है जिसमें से ये आते हैं, ये सारे वैल्यूज इसी से आते हैं, इस फोरियर सीरीज से ही आते हैं। तो इस चीज़ को हम इस चैप्टर में जब आप थर्ड सेमेस्टर में आप आओगे तो उसमें आपको डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। ये सब कैसे आते हैं ये चीज़ आपको याद रखना है, या तो याद रखो या तो एक मेथड बता देंगे सरल करने के। देखिए याद कैसे रखना है, ये चीज़ वही a प्लस बी का एक्स स्क्वायर टाइप के होल स्क्वायर टाइप है। देखो आप अगर क्रमचय संचय पढ़े होंगे तो ये आप ब्रेक कर सकते हो ये चीज़। देखिए ये जो एक्स पावर होता है ये घटता होता है, ठीक है। देखिए n हुआ n में से घटता है n में 2, और ये एक पावर बढ़ता रहता है, एक पावर 0 से, एक पावर 1 से, एक पावर 2 से, फिर एक पावर n तक जाता है इस तरीके से। और ये गुणांक होता है nc1 nc2 nc3 इस तरीके से चलते हैं। और ये फैक्टोरियल होता है क्रमचय संचय का रूल। और ये देखिए सेम जैसे x है 1 रख देंगे
तो ये x यहाँ पर लिख देते हैं, तो सेम यही एक ही है। और e पावर x को देखो 1 x पावर, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज होते हैं। कोशिश करो कि आप ये दोनों, मतलब आप एक याद रखो, एक साथ ही ये याद हो जाएगा। अगर ये प्लस में देखिए e पावर x प्लस में चलते हैं सेम फैक्टोरियल में, अगर ये याद हो गया तो e पावर माइनस वाले जो होते हैं प्लस, पहले प्लस चलते हैं फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस चलते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 पावर x आपको इन्हीं के आपको जरूरी है, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, लगभग से ये बहुत ज़्यादा यूज होते रहते हैं। और इसमें साइन एक्स कॉस एक्स में अक्सर CD का वाला फार्मूला भी यूज होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे, इस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट इसको मिटाते हैं और 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर। तो स्टूडेंट इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व होंगे। तो लिमिट को सॉल्व करने का तरीका कई मेथड है, आप कई मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो इसमें। तो पहला मेथड आप इसमें देखिए कोई क्वांटिटी जोड़ के भी कर सकते हो, या अगर इसमें कुछ जोड़ोगे तो या घटा के, दोनों आप जैसे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, जैसे यहाँ पर आपको जब इस कंसेप्ट सिखा रहे थे उसमें आपको दिखाए थे किस तरीके से दोनों का लिमिट सेम होता है, तो इस तरीके से ये क्या है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। और क्या एक मेथड होता है कि आप सरल कर सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत इसमें सोल्यूशन करोगे, इनडिटरमिनेट से हटाओगे तब इसको सरल करके सॉल्व कर सकते हो। और एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं एल हॉस्पिटल लॉ, ठीक है, एल हॉस्पिटल लॉ। इस मेथड से भी, इस रूल से भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये रूल ऐसा रूल है जो सबसे बढ़िया रूल है, पर ध्यान देना ये रूल आपके बुक में नहीं है, ठीक है, ये रूल आपकी बुक में नहीं है। और इस रूल का यूज भी आप तभी करना जब आपको ना आए, या तो ऐसे समझ लीजिए इसको चेक करना है, क्वेश्चन को चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए एल हॉस्पिटल लॉ से। तो पहले हम सिंपल से, जैसे हम सॉल्व करते हैं नॉर्मली जो टॉपिक में, उससे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जब लिमिट को सॉल्व किया जाता है तो पहले इसको चेक कर लिया जाता है कि ये 0 रखने पर इनडिटरमिनेंट आ रहे हैं कि नहीं। अगर इनडिटरमिनेंट नहीं आ रहे तो वही वैल्यू रख के वही लिमिट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं अपने से हम लिमिट लिख देते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 2। अब ये गुणनखंड है x² + 2 x + 1। अब इसको हम लिमिट हमको निकालना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप x का वैल्यू इस पर रख दो, बस हो गया। 2 × 2 + 2 × 2 + 1 हल कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 + 4 + 1 कितना आ जाएगा 9। ये आंसर है लिमिट का। अब ये इनडिटरमिनेट में फॉर्म नहीं है, हम इसको लिमिट में ऐसे डायरेक्ट रख सकते हैं, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा सारे आंसर निकाल सकते हो लिमिट में। पहला आप ऐसे चेक करो, अगर इनडिटरमिनेट में आ रहा है तो उसको इनडिटरमिनेट से हटाओ। अब देखिए ये चेक करो, ये इनडिटरमिनेट में नहीं है, इनडिटरमिनेट में नहीं है, चेक कर सकते हो, ठीक है। ये निर्धारित है, मतलब इसका आंसर निर्धारित है, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, और इसमें निर्धारित नहीं है इस फंक्शन में। तो इस तरीके से हम कोई भी फंक्शन होगा ऐसे लिमिट निकाल लेंगे। पहले इसको चेक कर लेंगे तो ये 0/0 ही आएगा, चेक कर लो। यहाँ 0 रखेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 0, तो ये कट जाएगा, तो 0/0 आ रहा है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है। जब भी आपको लिमिट सॉल्व करना है तो पहले क्या करना है, इसमें कुछ सरल होगा कि नहीं, या किसी का मान रखने पर कुछ सरल हो रहा है। तो यहाँ पर देखा e⁻x का हमको ये प्रसार जो थे इनको अगर याद है, इन पे रख के तो उसके बाद सरल कर लो। तो यहाँ पर देखिए e⁻x का वैल्यू ये होता है, तो हम इनको वैल्यू रख के यहाँ पर सरल कर लेंगे। लिमिट x टेंड टू 0, तो यहाँ पर 1 + x² / 2 यहीं तक लिखो, और सारे ऐसे जाते जाएंगे। और लास्ट में क्या है -1 है, और नीचे x, इसको लिख दो, ठीक है। अब देखिए इनका जब यूज होगा तो आप यूज करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप अभी हॉस्पिटल रूल बताते हैं, इसको सिखा देते हैं, और ये यूज तभी आएगा आपको जब आपको अवकलन आता रहे तब, ठीक है। अवकलन अगर आपको तैयार है बढ़िया से तो ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। अवकलन बहुत ईजी है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें देखो चेक करो, अगर इनमें x फिर उसके बाद x² फिर x³ ऐसे आते रहेंगे, तो हम अगर x कामा ले लेंगे क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0, x कामा ले लेंगे तो ये 1 + x / 2 प्लस ऐसे, और यहाँ पर x। अब देखिए x इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए कौन सा फॉर्म आ गया, सिंपल सा। तो अब यहाँ पर हम लिमिट पुट कर सकते हैं, तब इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1।
तो ये होता है सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। तो इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। अभी ये प्रैक्टिस करना है, ये कैसे कैसे, जहाँ पर एक एक्स आ जाएगा तो उसका ये वैल्यूज रख लेना है, उसके बाद कुछ कटेगा काट देना है, तो कॉमन लेके काट देना है जो बटे में होंगे उसके, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब दूसरा रूल बताने चल रहे हैं, जो एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो हॉस्पिटल रूल कब लगाएंगे आप? जब ये इनडिटर्मिनेंट में होगा तभी, मतलब कि ये 0/0, मतलब ये फंक्शन भी इनडिटर्मिनेंट में होना चाहिए तभी। अब देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऊपर वाला फंक्शन अलग है, जी एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स फंक्शन। तो ऊपर वाले फंक्शन में अवकलन कर देंगे और नीचे वाले फंक्शन में अलग से अवकलन कर देंगे, ठीक। दोनों में अवकलन कर देते हैं यहाँ पर। तो अवकलन आपको तैयार होना चाहिए। तो लिमिट x टेंड टू 0। अब देखिए किसके सापेक्ष करना है, ये जो टेंडिंग टू 0 x होता है इसी के सापेक्ष किया जाता है। तो x है तो x सापेक्ष होगा, तो एक पावर x होगा कि कितना हो जाएगा, देखो एक पावर x का अवकलन यही होता है और ये 0 हो जाएगा, -0 1 के 0 हो जाएगा और नीचे x का अवकलन करोगे 1। अब देखिए अब लिमिट पुट कर दो, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो एक पावर 0 क्या आ जाएगा 1, आंसर आया सेम आंसर आया। तो हॉस्पिटल रूल बहुत ही इजी मेथड होता है, आपको सॉल्व करने का बहुत सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। इसी से आप सॉल्व करना, ये मेथड नहीं है, टॉपिक में नहीं है, आपको ये चेक कर लेना है। अब जैसे ये और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं ये हॉस्पिटल रूल, जैसे इसी को हम समझा देते हैं। अगर मान लेते हैं ये एक बार अवकलन करने पर कोई फंक्शन 0 ना आए, मतलब इनडिटर्मिनेंट में ना आए, 0/0 फिर ही आए। जैसे अभी ये देखो, अब चेक करो इसमें अगर x मान 0 रखोगे तो ये 0/0 नहीं आ रहे हैं, इस पे देखो चेक कर लो, तभी तो वैल्यू रखती है। अब मान लेते हैं एक बार अवकलन करने पर फिर भी 0/0 आ रहे हैं इनडिटर्मिनेंट, तो उसको एक बार और अवकलन करेंगे, मतलब 2 बार, एक बार और अवकलन करेंगे उसी फंक्शन के ऊपर नीचे, तब उसके बाद लिमिट पुट करेंगे। जब उसमें एक बार और अवकलन करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अगर फिर उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो इसको एक बार और अवकलन करेंगे। ऐसे ये रिपीटेड होता रहता है अवकलन, उसके बाद जब तक इसमें इसका वैल्यू नहीं निकल जाता तब तक अवकलन होता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से तो इनडिटर्मिनेट में बनाने के लिए, मतलब इनडिटर्मिनेट से हटाने के लिए आपको अवकलन करना होता है, और कितनी बार करना होता है, जितनी जब तक हटे ना। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी कई मेथड से कर सकते हो। पहला मेथड देखिए, हम इससे हॉस्पिटल रूल से लगा सकते हैं, लगा देते हैं हॉस्पिटल रूल, LT x टेंड टू 2। अवकलन देखिए पहले तो ये चेक कर सकते हो इनडिटर्मिनेट में है, अगर यहाँ 2 रखोगे तो ये 4 6 आ रहे हैं 0, देखो यहाँ पर 0, तो ये 0/0 के इक्वल है, तो यहाँ पर इसका अवकलन कर देते हैं, 2x 1 वो 0 हो जाएगा, नीचे 2x ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 रखो, 2 रख दो, अब लिमिट रख सकते हो, लिमिट रखोगे 2, तो ये 2/2 + 1 अपान 2/2, तो कितना आ जाएगा 4 + 1 अपान 4 5/4, ये आंसर है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो हॉस्पिटल रूल लगा है, ये क्या लगा हॉस्पिटल रूल। अब इसमें जो मेथड है, जो आपकी बुक में है, जो हम इन्हीं का मेथड को यूज करेंगे। जब भी आपको इनका फंक्शन मिलेगा तो इनको आपको रखना है, तो उसके बाद सरल करना है। ये फंक्शन अभी नहीं मिले तो इनको क्या हो सकता है, ये गुणनखंड हो सकता है। थोड़ा बहुत इसको सरल करेंगे तो सरल करके कुछ कटेगा, तो उसके बाद इनडिटर्मिनेट से हट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लिमिट पुट करके इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, लिमिट, ठीक है, LT भी लिख सकते हो ये शॉर्टकट में, LT x टेंड टू 0 x टेंड टू, ये गुणनखंड करेंगे 3 दूनी 6, तो ये क्या आ जाएगा, तो x + 3 और क्या आ जाएगा, ये माइनस में ये आ जाएगा, देखो चेक करो, तो गुणनखंड करते हैं, x² + x 6, तो ये आ जाएगा x - 3 x + 3 x - 2, यही आएगा, चेक कर लो, ठीक है। तो दोनों माइनस में आएगा, क्यों, पूरा कर लेते हैं। इसमें x² देखो, इसको लिख सकते हैं ऐसे, और 3 - 2 घट जाएगा तो x - 6, ठीक है। तो x + 3 और ये माइनस ये 2 लोगे तो ये x - 2, यही आ रहा है, x + 3 और x - 2। अब देखिए नीचे का अगर गुणनखंड करेंगे तो ये कौन सा सूत्र है, x² - 2 को स्क्वायर लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में x + 2 और एक ब्रैकेट में x - 1 x - 2, यही तो लिखोगे। तो x - 2 x + 2
सॉल्व करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जा रहा है। अब लिमिट क्या है, लिमिट t टेंड टू 2 और x प्लस 3 और नीचे क्या है x प्लस 2। अब देखिए लिमिट 2 वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा 3 2 5 नीचे 4, आंसर सेम आंसर है। देखिए आपको लगाना है तो इसी मेथड से सरल करके ही लगाना है, प्रैक्टिस करना है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसमें अभी देखिए हॉस्पिटल लॉ दोनों लगाते चलेंगे, ठीक है। इससे भी लगाओगे और इससे भी लगाओगे, दोनों प्रैक्टिस करो अभी, ठीक है। ये आपको यूज नहीं करना है, आपको इन्हीं से यूज करना है, ठीक है। इससे आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।